शोहदा हम शर्मिंदा हैं। किस्त 5। उस दिन स्कूल के स्टॉप से एक स्टॉप पहले बस खराब हो गई। क्या हुआ याद नहीं। सब उतर गए। पैदल भागने के अलावा कोई चारा न था। बर्फ़ में भाग रहा था कि अल्लाह अल्लाह करके टाइम पर स्कूल पहुंच जाऊं और दरवाज़ा बंद न हो जाए। रास्ते में 2 दफ़ा ज़मीन पर भी गिरा, फिसला और गिर गया। उठकर दोबारा दौड़ लगा दी। स्कूल तक थोड़ा सा फासला रह गया था कि अपने क्लास फेलो को देखा। वह अपने अब्बू के साथ था। स्कूल तक एक गली का फासला था। मुझे इल्म न था कि मेरे इस क्लास फेलो के अब्बू शहर में झाड़ू लगाने का काम करते हैं। म्यूनसिपालिटी की तरफ से सड़क की सफाई करते हैं। क्योंकि क्लास फेलो हमेशा अपने अब्बू का पेशा छिपाता था, अब्बू के साथ उसी सफाई वाली मशीन पर बैठकर आया और उसके अब्बू उस सर्दी में मशीन या गाड़ी को धक्का लगा रहे थे। एक गली पहले छिपकर वह मशीन से उतरा, जल्दी से अब्बू से खुदा हाफिज़ी की और चला गया। उसके अब्बू भी वहीं से वापस मुड़ गए। वैसे मैंने टोपी पहनी हुई थी और शाल से चेहरा भी ढका हुआ था, लेकिन फिर भी मैं मुड़कर दूसरी तरफ से जाने लगा, क्योंकि साफ पता लगता था कि वह नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके अब्बू के पेशे का इल्म हो। कहीं मुझे देख लेता और परेशान रहता कि किसी को पता लग गया है, और सोचता रहता कि किसी ने इसे अब्बू के साथ देखा है। उस दिन मैं बिल्कुल पढ़ाई पर तवज्जो न कर सका। पूरा दिन सोचता रहा कि वह अपने अब्बू का पेशा क्यों छिपाता है, कि उसके अब्बू कोई बुरा काम तो नहीं करते, और मेरे जहन में हज़ारों सवाल घूम रहे थे। हर एक में ऐसे जैसे एक नई दुनिया मुझे नज़र आने लगी थी, ऐसे जैसे एक अंधे को नज़र आने लगा था। देखने लगा कि इस सर्दी में बहुत से बच्चे ऐसे थे कि जिनके पास टोपी न थी, दस्ताने भी न थे, कुछ के पास तो बर्फ़ में पहनने के लिए जूते न थे, वही आम गर्मियों वाले जूते कोई साथ। इस बर्फ़ और बारिश में कैसे स्कूल आते थे? बच्चे सब खेल रहे थे और मैं सोच रहा था। अपने आप से शर्म आ रही थी। मुझे पहले एहसास क्यों न हुआ? पहले क्यों न इल्म हुआ? पहले क्यों न पता लगा? इतना क्यों अंधा था कि ये सब नज़र नहीं आया? उस दिन वापसी पर मैंने जानबूझकर टोपी बैग में रख ली। सुबह की तरह ठंडी न थी, लेकिन उस बच्चों और दोस्त के एहसासात समझना चाहता था। जब घर पहुंचा, अम्मी परेशानी से मेरी तरफ आई, मेरे कानों पर हाथ रखकर बोले, मेहरान, टोपी कहाँ है? इतने सुर्ख हो गए हो। इस दिन आंखें सुर्ख रही, लेकिन सर्दी की वजह से नहीं। उस दिन पहली बार दिल की गहराइयों से उन दिनों की तमाम मुश्किलात के बावजूद खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। खुदा का शुक्र अदा कर रहा था कि इससे पहले कि देर हो, उसने मेरी आंखें खोल दी। वह आंखें जिन्हें पहले नज़र न आ रहा था। और अगर हमेशा की तरह अब्बू मुझे स्कूल छोड़ने जाते, तो किसी को क्या इल्म कि ये आंखें कब खुलती, और शायद कभी भी मुझे हक़ाइक़ का इल्म न होता। उस दिन के बाद मैंने बर्फ़ में पहनने वाले ख़ास बूट पहनना छोड़ दिया और दस्ताने और टोपी भी गली के मोड़ तक पहनता, फिर उतारकर बैग में रख लेता और ऐसे ही स्कूल जाता। और फिर एक दिन टीचर ने मुझे पुकारा और अलहदा ले गए और पूछने लगे, मेहरान, क्या ये सच है? तुम्हारे अब्बू की नौकरी ख़त्म हो गई है? मुझे जैसे किसी ने शाक दिया हो। हैरानगी से उन्हें देखने लगा, फिर बोला, नहीं, मेरे अब्बू की नौकरी और बिज़नेस दोनों सलामत है। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, मेहरान बेटे,
اس میں شرم والی کون سی بات ہے؟ میں کسی کو تھوڑا ہی بتاؤں گا۔ کچھ چیزیں اسکول والوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں بھی تمہارے ابو کی جگہ اور تم میرے لیے بیٹے جیسے ہو۔ ان کی آنکھوں سے مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ ایسے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ مجھے ہنسی آنے لگی۔ میں نے بیگ میں سے شال، ٹوپی، دستانے نکال کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ اب وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگے، پھر بولے، تو انہیں پہنتے کیوں نہیں ہو؟ ان کی اس بات پر میں نے سر نیچا کر لیا، پھر بولا، کیا آپ کبھی احسان سے پوچھتے ہیں کہ وہ شال، ٹوپی اور دستانے کیوں نہیں پہنتا؟ ٹیچر کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، کلاس میں جانے سے پہلے ہیٹر کے سامنے اپنے بال خشک کر لو۔ تا کی زنده بمانم، مانده